उसके बाद एलिशा ने एक बार अपने दास को पूछा, यार ये लेडीज हमारे लिए इतना सेवा करती है, हम भी इसके लिए कुछ करना चाहिए, आप उसको पता करो कि उसको क्या चाहिए। लेडी अमीर थी, उसको कोई चीज़ की कमी घटी नहीं था, घर में सब कुछ ठीक था, उसका पति भी अच्छा था, घर में सब अच्छा से चल रहा था, कोई कमी नहीं, कोई घटी नहीं, घर में शांति है, घर में कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, सब कुछ ठीक है। उसने कहा कुछ नहीं। जब उसके दास एलिशा के दास ने पता किया कि उसके घर में क्या चीज़ की कमी है, उसने कहा प्रभु उसके घर में तो सब कुछ है, लेकिन अगर कोई चीज़ की कमी है तो एक है, उसके बच्चे नहीं हैं। उसने कहा उसके बच्चे नहीं हैं। एलिशा ने कहा जाके उसको बोलो कि आने वाले इसी सीजन में उसके गोद में एक बच्चा होगा। हालेलुया, 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 ग्लोरी टू गॉड, थैंक यू जीसस। दूसरा किंग उसका 4:16 पद में लिखा है, अबाउट दिस टाइम नेक्स्ट ईयर यू विल होल्ड अ सन इन योर लैप। आने वाले साल के इसी समय में आप अपने गोद में एक बच्चे को आप लेंगे। हालेलुया। आप जो सेवा करते हो वो व्यर्थ में नहीं जाएगा। वो जो लेडी थी जो सेवा कर रही थी, किसी लालच से उसने नहीं किया, उसने कोई चाहत अपने लाइफ में नहीं रखा कि मैं सेवा करूंगी तो मुझे कुछ मिलेगा या मेरे लिए कुछ होगा, ऐसा कोई इच्छा उसके लाइफ में नहीं था। बस उसके हृदय था, उसका दिल थी कि वो सेवा करना चाहती थी, क्योंकि उसको लगा कि जो आता जाता है ये परमेश्वर की जन लग रहा है। कौन लग रहा है? वो परमेश्वर के जन समझकर उसका इज्जत, उसका सम्मान, उसका रिस्पेक्ट उस लेडी के हृदय में और ज्यादा बढ़ गया। जैसे कि पास्टर अम्मा भी एक्सप्लेन कर रही थी, आप कितने रिस्पेक्ट करते हो परमेश्वर के दासों का। उन्होंने कहा कि हम अपने घर में हम जिस रूम में रहते हैं, जिस बेड में सोते हैं वहीं पे सुला देंगे, ऐसा नहीं कहा। उसने कहा उसके लिए एक स्पेशल रूम बनाएंगे, एक स्पेशल बेड रखेंगे, स्पेशल टेबल रखेंगे, स्पेशल लैंप रखेंगे, स्पेशल चेयर रखेंगे, उसके लिए फ्रेश होगा और बेस्ट होगा, क्योंकि वो परमेश्वर का जन है। हालेलुया। निस्वार्थ तरीके से किया हुआ सेवा का बड़ा प्रतिफल खुदा आपको और हमें देने के लिए चाहता है। मेरे बहन लोग, जब आपके घर में प्रार्थना होती है, आप खाना बनाते हो, मेहनत करना पड़ता है, लोग चाय आते हैं, उसको चाय पिलाओ, कोल्ड ड्रिंक बांटो, खाना बनाओ, बर्तन साफ करो, ये करो वो करो। आप अगर नहीं कुड़कुड़ाते हैं, आपके घर में हो रही प्रेयर को आप स्वीकार करते हैं कि परमेश्वर ये मेरे लिए प्रिविलेज है, मेरे लिए सौभाग्य है कि मेरे घर में प्रार्थना है, मेरे घर में प्रभु के लोग आए हैं, और उसको बड़े आदर के साथ, बड़े सम्मान के साथ, जितने भी लोग आपके घर में आते हैं बिना कुड़कुड़ाए के अगर आप उनकी सेवा करते हैं, खुदा एक बड़ा प्रतिफल आपके लाइफ में देने के लिए तैयार है। हालेलुया। आपकी सेवा छोटी ही क्यों ना, आप भले पानी ही क्यों ना पिलाओ, अगर आपके घर में कोई परमेश्वर का जन गया, आपको एक गिलास पानी ही क्यों ना पिलाना पड़े, बस खुशी के साथ, दिल की खुशी से, दिल की गहराई से, एक रिस्पेक्ट के साथ, एक आदर के साथ आप उसको खिला रहे हो, पिला रहे हो, इसका बड़ा प्रतिफल है। हालेलुया। कई बार हम किसी के घर जाते हैं तो लोग बोलते हैं हमने ये बर्तन आपके लिए स्पेशल रखा है। हमारे बहन भाई लोग हैं, कुछ लोग अपने घर में स्पेशल थाली रखा है, स्पेशल गिलास रखा है। वो कहते हैं कि जब आप आते हो तो सिर्फ आपके लिए, इसमें आपको ही खाने के लिए देते हैं। मैं अप्रिशिएट करता हूँ। हालेलुया। एक अलग रिस्पेक्ट परमेश्वर के दासों के लिए, परमेश्वर के दासी के लिए, परमेश्वर के लोगों के लिए। ये प्लेट परमेश्वर के दास इस्तेमाल करेंगे, ये थाली, ये गिलास उसके लिए स्पेशल। आप ये एक आदर को, एक रिस्पेक्ट को प्रेजेंट करता है कि जब भी परमेश्वर के दास मेरे घर में आएंगे तो इसी गिलास से मैं उसको पानी पिलाऊंगा, इसी कप से उसको मैं चाय पिलाऊंगी, और इसी प्लेट से उसको खाना खिलाऊंगा। एक अलग रिस्पेक्ट अगर आपके अंदर में है कि नहीं, परमेश्वर के दास को एक अलग रिस्पेक्ट दिया जाए, तो आप उसके लिए एक अलग कुछ करेंगे। ये नहीं कि हम सब थाली में, पत्तल में खाना खा रहे हैं, डिस्पोजल में सब उसी में परमेश्वर के दास को भी दो। पहले ऐसा होता था, शायद आपको पता नहीं, लेकिन अभी आपको परमेश्वर ने समझ दिया। आप लोगों में से कुछ लोगों ने स्पेशल चीजों को रखा है। हालेलुया। कहने का मतलब इससे मुझे कोई फर्क नहीं, आप मुझे स्टील के थाली में खाना खिला रहे हो या सोने के थाली में खाना खिला रहे हो या डिस्पोजल में खाना खिला रहे हो, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जो फर्क पड़ने वाला है वो आपके लाइफ में पड़ने वाला है। जो आशीष आपको खुदा देना चाहता है, आप कितना रिस्पेक्ट खुदा के दासों को कर रहे हो, वो आपके ऊपर। आप कितने आदर के साथ, कितना रिस्पेक्ट के साथ, कितने सम्मान के साथ अपने घर में स्वीकार कर रहे हो, अपने घर में बुला रहे हो, एक गिलास चाय को आप पिला रहे हो, पानी को पिला रहे हो, खाने को खिला रहे हो। ये कितने रिस्पेक्ट के साथ, कितने खुशी के साथ आप खिला पिला रहे हो। हमारे लिए कई बार ऐसे होता है, कुछ लोग होते हैं बिना खाना खिलाए भेजते ही नहीं है। कुछ लोग होते हैं बड़े मुश्किल से खाना खा लो करके मुंह से बोलने के लिए निकलता है।
आप अपने आशीषों को खोते हैं, क्योंकि जो आदर जो सम्मान आप परमेश्वर के लोगों के लिए करते हो उसका प्रतिफल खुदा देता है। इस सुलेमाइट जो लेडी थी, इन्होंने सेपरेट एक रूम को बनाया, सब कुछ परमेश्वर के दास के लिए अलग रखी। उसने कहा जो रिस्पेक्ट परमेश्वर के दास के लिए है, जो आदर परमेश्वर के दास लिए है, वो मैं किसी के साथ बांटना नहीं चाहती, उसके साथ मैं उसको बांटना नहीं चाहती। वो ऐसे आपके लाइफ में भी होना चाहिए। जो जो जो, जो रिस्पेक्ट परमेश्वर के लोगों के लिए है वो सेपरेट होना चाहिए, वो अलग होना चाहिए। परमेश्वर एक बड़ा प्रतिफल आपके लाइफ में देने के लिए जा रहा है। इस सुलेमाइट स्त्री को जो प्रतिफल खुदा ने दिया, एलिसा ने कहा अगले साल आपके गोद में एक बच्चा होगा, और अगले साल आया उसके गोद में एक बच्चा हुआ जिसकी आशा उसे कभी भी नहीं किया था, क्योंकि उसका पति बूढ़ा हो गया था और उन्होंने आशा खो दिया था कि शायद अब कोई बच्चा होगा। उन्होंने सोचा होगा चलो जब तक जिंदा है सेवा करते हैं, अच्छे काम करते हैं, परमेश्वर के लोगों को खाना खिलाते हैं, जो भी हमसे हो सकता है आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। ये सारी चीजें उन लोगों ने किया, लेकिन कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस उम्र में आकर एक बच्चे हमें आशीष मिलेगा, क्योंकि उसका कोई चाहत नहीं था। लेकिन परमेश्वर जानता था उसको उस उम्र में क्या चीज की जरूरत थी। आपको परमेश्वर पता है कि आपको क्या जरूरत है, परमेश्वर आपको देने के लिए जा रहा है। खुदा को पता है कि आपको क्या चाहिए, परमेश्वर को पता है आपके लाइफ में क्या चीज की कमी है। परमेश्वर वही चीज आपको देगा जिस चीज के लिए आप काफी समय से प्रार्थना कर रहे हैं, काफी समय से आप निराश हैं, काफी समय से आप उदास हैं, काफी समय से आप रो रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं। वो चीज खुदा आपको देगा अगर आप अपने लाइफ को एक होलीनेस की ओर लेकर जाएंगे, आदर की ओर लेकर जाएंगे, सम्मान की ओर लेकर जाएंगे, रिस्पेक्ट की ओर लेकर जाएंगे। परमेश्वर आपको ब्लेसिंग करेगा। हमारे बहनों को ये सारी चीजें सीखने की बहुत जरूरत है। आप सभी लोग मैं जो बता रहा हूं इसको अपने ध्यान में रखो। आप घर के मुखिया हो और इस पूरे कहानी में सुलेमाइट जो लेडी थी उसी का रोल था। घर में परमेश्वर के दासों को लाने में भी उसी का रोल था। अगर घर का लेडीज किसी को घर में आने के लिए मना करे तो घर का आदमी नहीं बुला सकता। अगर घर में प्रार्थना करना है तो आदमी लोग पहले लेडीज को पूछेगा, हाँ जी आज प्रार्थना करा लें कि नहीं करा लें। अगर लेडीज कह दिया कि नहीं कराना है तो नहीं होगा प्रार्थना, क्योंकि सारा कुछ लेडीज को ही करना है। खाना उसी को बनाना है, चाय उसी को बनाना है, पानी उसी को बनाना है, बर्तन उसी को साफ करना है। तो समझो अगर आप किसी घर में प्रार्थना नहीं हो रहा है मतलब उस घर का लेडीज रेगरी नहीं है। हालेलुया। क्योंकि घर में जो कुछ अगर किसी मेहमान को भी अगर बुलाना होता है तो घर का जो मुखिया है औरत को पूछेगी भाई वो आने वाला है बुलाएं, मेरा दोस्त आने वाला है बुलाएं, मेरा पड़ोसी आने वाला है बुलाएं। जब तक लेडीज की अनुमति ना हो घर में कोई नहीं आ सकता है। और ये लेडी ऐसी थी जिसने खुद अपने पति को बोला कि हम उसको बुलाएंगे, वो परमेश्वर का जन है, परमेश्वर का दास है। दैट मीन्स कि ये लेडी एक ऑनर करने वाली, रिस्पेक्ट करने वाली, परमेश्वर के भय में रहने वाली एक लेडी थी। हालेलुया। परमेश्वर ने इसको आशीषित किया, बच्चा हुआ। बच्चा होने के बाद एक दिन लड़का बड़ा हो गया और खेत में काम कर रहे थे। अचानक से लड़के के सिर में दर्द हुआ और लड़का ने बोला ओ मेरे सिर दर्द कर रहे हैं, सिर दर्द कर रहे हैं। 2-3 बार बोला, उसके बाद वो लड़का मर गया। जब ये लड़का मर गया तो उस लेडीज ने क्या किया, अपना विश्वास को नहीं खोई। क्या नहीं खोया? विश्वास को नहीं खोया। लड़का मर गया तो रोता, छाती पीटती और रोती, अपने पति को बताती, 4 पड़ोसियों को बुलाती। बाद में एलिसा को भी बोलता प्रभु आपने जो बच्चा दिया था, आपके प्रार्थना से जो बच्चा हुआ तो मर गया, आ जाओ इसको दफना दो, क्या करें। उसने कहा नहीं, बच्चा जिंदा हो जाएगा। हालेलुया। उसे परमेश्वर के दास को बुलाया। उसे उसका पति ने पूछा क्या हुआ, उसने कहा कुछ नहीं हुआ। उसको बच्चे को उठाया, लेकर उसी बेड में रखा जहां जिस बेड में एलिसा सोता था। जैसा कि पास्टर अम्मा बता रही थी कि वहां पे क्या था, सामर्थ्य था। जिस जगह में परमेश्वर के दास बैठते हैं, जिस जगह में परमेश्वर के दास चलते हैं, जिन चीजों को परमेश्वर के लोग दास इस्तेमाल करते हैं, वहां पे परमेश्वर का सामर्थ्य होता है। ये उस लेडी से समझ चुकी थी, उसको पता हो चुका था। अगर जब आप इन चीजों को समझ जाएंगे तो आप उन चीजों को देखेंगे, रिजल्ट को देखेंगे। अगर आपको लगता है नॉर्मल सी बात है, आया गया चला गया, कुछ होने वाला नहीं, तो आपके लाइफ में कुछ नहीं होगा। अगर आप सोचते हो जिस जगह में प्रभु के दास बैठा है वो जगह आशीषित हुआ है, जिस जगह में प्रभु के दास का पैर लगा है वो जगह आशीषित हुआ है, तो निश्चय उन जगहों को आशीष को आपके घर में आप रिसीव करोगे। अगर आपके घर में प्रभु के दास आया, आपको लगता है कि आज प्रभु के दास का मेरे घर में आना मेरे लिए एक आशीष का कारण रहा, तो निश्चय आपके घर में आशीष को आप देखोगे।
अगर आपके घर में प्रार्थना है, उस दिन प्रार्थना रखा और आपको लगा कि आज की प्रार्थना मेरे लिए आशीष का कारण है, तो आशीष होगा। अगर आपको लगेगा आज प्रार्थना करा दिया 2000 रुपये खर्चा हो गया, तो फिर आप वो 2000 खर्चा तो हो ही गया और भी आने वाले दिन में खर्चा हो जाएगा। हालेलुया। आप समझ रहे हैं मेरी बातों को? कहने का मतलब ये है कि आप जो कर रहे हैं, कितना सम्मान, कितना आदर आप करते हैं, ये बड़ा वैल्यू रखता है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि कई बार हमारी ये जो आंटी बैठी है ना, जसपाल की मम्मी, मैं इनके घर जब प्रेयर होता है हम जाते हैं तो बड़े आदर के साथ सम्मान करते हैं, माला वाला डाल के और ये क्या बोलते हैं, फूल छिड़क के, जैसे लगता है कोई स्पेशल बंदा आ गया। हालेलुया, हालेलुया। मैं सरप्राइज हो जाता हूँ, भाई इनको किसने सिखाया ये। हालेलुया। तो कुछ लोग हैं जो स्पेशल रिस्पेक्ट प्रभु के दासों को देना चाहते हैं, स्पेशल रिस्पेक्ट, क्योंकि उस दिन का जो आप ये करते हैं उसका प्रतिफल खुदा आपको देता है और आप प्रतिफल को खोएंगे नहीं। हालेलुया, हालेलुया। आप सभी लोग करते हो अलग अलग ओकेजन में, इसलिए इसका बताया कि ये हर टाइम में करता रहता है। जब भी जाओ इसी घर में ये लोग ऐसे ही करते रहते हैं इस काम से। तो कहने का मतलब ये है कि अब मैं ये नहीं कहता कि मैं जब भी आपके घर आऊँ तो आप फूल लेकर खड़े रहो और मेरे सिर में फूल डालो, ये मेरा कहने का मतलब नहीं है। ऐसा मत करना, ठीक है? जब भी मैं जाऊँ तो आ जाओ जी फूल डालते हैं करके, ऐसा नहीं करना, ठीक है? मैं जस्ट एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि जो आपके मन में अचानक से कुछ बातें परमेश्वर ने आपके मन में डाली और वो चीज़ आप कर रहे हो, कुछ स्पेशल आपके घर में प्रेयर है, उस प्रेयर में हम प्रभु के दास को बुलाएंगे और इस टाइप से हम स्वागत करेंगे। जैसे कि क्रिसमस जो कैरल सिंगिंग में जाते हैं तो ऑलमोस्ट आप सभी लोग बड़े आदर करते हो, आपके घर जाते हैं तो आप हार माला पहनाते हो, पैसे की माला पहनाते हो, बुके देते हो, फूल छिड़कते हो, ये बहुत अच्छी बात है। ओकेशनली ये करना अच्छी बात है। हालेलुया, हालेलुया। तो ये चीज प्रतिफल इसका खुदा आपके घर में, आपके परिवार में, ये प्रतिफल खुदावन इसका देता है। अभी यहाँ पे जो सुनेमाइट लेडी थी, उसका बेटा मर गया। अब लेडी ने क्या किया, उसको स्वीकार नहीं किया, मर गया। उसने ये नहीं कहा कि मेरा बेटा मर गया, मैं छाती पीट पीट के रोऊं और मैं चिल्लाऊं। उसने कहा मैं जाऊंगा प्रभु के दास के पास। वो दौड़कर अपने दास को बुलाई और प्रभु के दास के पास गई, उसको बुला कर लाई और प्रभु के दास ने आया, उसके लिए प्रार्थना की। इसके पीछे कहानी अलग है, उसको पास्टर ने बताया तो मैं बताना नहीं चाहता, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि प्रभु के दास आया और फिर से बेटे को चंगा किया, वो जिंदा हो गया। हालेलुया, हालेलुया। कहने का मतलब अगर आपका विश्वास खुदा पर है, उसकी पावर उसके दासों पर है, उसकी प्रार्थना पर है, तो असंभव भी संभव हो सकता है। हालेलुया। अगर आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर के दास प्रार्थना करेंगे तो मेरी बीमारी चली जाएगी, तो चली जाएगी। अगर आप विश्वास करते हैं परमेश्वर के दास प्रार्थना करेंगे मेरे बिजनेस चल पड़ेगा, तो चल पड़ेगा। अगर आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर के दास के पास जाऊंगा, मैं उससे बताऊंगा कि मेरी ये समस्या है और प्रार्थना करेंगे मेरी समस्याओं का समाधान हो जाएगा, तो हो जाएगा। उस लेडी को बड़ा पूरा विश्वास था कि एलीशा जब आएंगे और वो जब प्रार्थना करेंगे तो मेरे बेटा जी जाएगा। उसने मृत्यु को स्वीकार नहीं किया। आप बीमारी को स्वीकार मत करो, आप गरीबी को स्वीकार मत करो, उधारी को स्वीकार मत करो, विपरीत परिस्थितियों को स्वीकार मत करो। आप कहो मैं जयवंत हूँ, मैं आशीषित हूँ, मेरे घर में आशीष का स्रोत है, मेरे घर में शांति है। ये बातों को आप स्वीकार करो, वही आपके लाइफ में होगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय, परमेश्वर आपके जीवन में आशीष को देना चाहता है। परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष को देना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, ग्लोरी टू गॉड, थैंक यू एंड प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, स्तुति हो। मैं कुछ बातें हैं जो आपको बताऊंगा, फिर मैं समाप्त करना चाहता हूँ। 4 बातें इस लेडीज के जीवन से हमें सीखना है। पहली बात है, ऑनर गॉड्स सर्वेंट ब्रिंग्स ब्लेसिंग। अगर आप परमेश्वर के दासों का सम्मान करते हो तो आपके घर में आशीष को लेकर आता है। परमेश्वर के दासों का सम्मान करते हो तो आपके घर में क्या आती है? आशीषें आती है। जिस दिन आपके दिल में थोड़ा सा भी डिसरिस्पेक्ट है, चाहे आपके शब्द के द्वारा, आपके बिहेवियर के द्वारा, आपकी डिसओबीडियंट के द्वारा, ये आपके आशीषों को रोकती है। हालेलुया। मुझे एक चीज़ बड़ी अच्छी लगी, बड़ी छोटी सी बात है लेकिन मैं बताना चाहता हूँ। ये सिस्टर राज है ना, इसके बारे में थोड़ा सा। उस दिन आपने देखा होगा हमारा जो सीढ़ी है ना, सीढ़ी पूरा था, उसमें स्टेप्स नहीं थे तो चढ़ने में दिक्कत हो रहा था। तो फिर हमने सिस्टर ने सजेस्ट किया कि भाई उसको हम ऐसे कर सकते हैं, तो मैंने कहा ठीक है, हम उसे स्टेप्स बना दिया। अब स्टेप्स बन तो गए लेकिन उसके साइड में टाइल्स नहीं लगा था।
तो वेद प्रकाश जी ने बोला इसमें ना पॉलिश लगा देंगे, लेकिन मेरा मन नहीं था कि मैं पॉलिश लगाऊं। मैंने कहा इसमें ना टाइल्स लगाने से अच्छा है। तो वेद प्रकाश जी बोले कोई नहीं, हम इसमें पॉलिश कर देंगे। लेकिन इस सिस्टर को समझ में आ गया, इसको समझ में आ गया कि पास्टर की इच्छा पॉलिश लगाना नहीं है, उसमें वो टाइल्स लगाना ही चाहते हैं। इसने एक शब्द मुझे बोला, मुझे बड़ा अच्छा लगा, पास्टर जी ठीक है मैं समझ गई, हो जाएगा। इसने क्या बोला, मैं समझ गई, हो जाएगा। हालेलुया। ऐसा समझ खुदा आप सभी को दे कि मैं बोलने से पहले मैं क्या चाहता हूँ आपको समझ में आना चाहिए। मैं दोबारा कुछ नहीं बोला, मैं जस्ट बोला कि हाँ टाइल्स लगने से अच्छा था। उसने कहा बस हो जाएगा। उसने वेद प्रकाश जी बोल रहे थे नहीं ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, ये है वो है। उसने कहा नहीं पास्टर जी हो जाएगा, बस आप चिंता ना करो। हालेलुया। ये एक अच्छी समझ का प्रतीक है। जो परमेश्वर के दास चाहता है वो चीज होना चाहिए, वो आपको समझ होना चाहिए कि परमेश्वर के दास क्या चाहता है। आप अपना तर्क न दे, अपना समझ न दे, अपना सजेशन न दे, आप क्या चाहते हैं वो चीज आप करेंगे। परमेश्वर के दास क्या चाहता है बस उस पर हम करने के लिए फोकस करेंगे। हालेलुया। आप क्या चाहते हो, आपका सजेशन क्या है, आपको कैसा अच्छा लगता है, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। आप इम्पोर्टेंट उन चीजों को दो, क्या मैं चाहता हूँ, अगर उस पर आप बेस पर काम कर रहे हो। एलिसा के बेस पर काम करने लगी वो लड़की, वो लेडीज, वहां पे चमत्कार हुआ। हालेलुया। एलिसा उसके घर में आया, उस बच्चे को उसी बेड पे रखा था जहाँ एलिसा सोता था। एलिसा उसके पास गया, उसके सिर पे उसके शरीर पे लेट कर उसके लिए प्रार्थना किया और परमेश्वर ने उस बच्चे को चंगा और जीवित कर दिया। हालेलुया। जो खुदा ने आशीष आपको दिया है, शैतान उसको चाहता है आपके जीवन से दूर करने के लिए, लेकिन अगर आपका विश्वास परमेश्वर के दासों पर है, आपका विश्वास परमेश्वर पर है, वो आशीष को परमेश्वर वापस लौटाएगा यीशु के नाम में। हालेलुया। आपके खोए हुए दिन को परमेश्वर लौटाने वाला परमेश्वर है। आपकी खोई हुई ब्लेसिंग को लौटाने वाला परमेश्वर है। आपको डबल पोर्शन पावर के साथ आपकी ब्लेसिंग को खुदा लौटाएगा। गॉड कैन डू इम्पॉसिबल थिंग्स। परमेश्वर असंभव को भी संभव कर सकने वाला है। बेटा मर गया था, लेकिन विश्वास उस लेडी का उस परमेश्वर पर था, परमेश्वर के दास पर था। उसने स्वीकार नहीं किया उस शैतान के अटैक को, उसने स्वीकार नहीं किया शैतान के जो उस तीर को। उसने कहा ना, मेरा बेटा जिंदा होगा। उसके मन में दृढ़ विश्वास थी। अगर आपके लाइफ में बीमारी आ गई, उधारी आ गई, गरीबी आ गई, एक्सेप्ट मत करो, नहीं मैं इस परिस्थिति से आगे बढ़ूंगा, मेरी बीमारी जाएगी, मेरी गरीबी जाएगी, मेरी उधारी खत्म होगी। इन चीजों को आप कहें और विश्वास करें, परमेश्वर के दासों से कहें प्रार्थना करवाओ, मैं प्रार्थना कराऊंगी परमेश्वर के दास के साथ और ये मेरी लाइफ से चली जाएगी और आप देखेंगे चंगाई और छुटकारा आपके लाइफ में होगा। तीसरी बात, फेथ ड्यूरिंग क्राइसिस इज पावरफुल। संकट के समय विश्वास करना बहुत ही प्रभावशाली होता है। आपके लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा है, उस समय अगर आप विश्वास करते हो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जब आपके लाइफ में सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, उस समय आप परमेश्वर पर विश्वास करते हो, ये बड़ी बात है। आपके लाइफ में हमेशा नेगेटिव हो रहा है, नुकसान का सामना कर रहा है, घर में गरीबी आ रही है, उधारी बढ़ रहा है, बीमारी से ग्रसित है, ऐसी परिस्थितियों पर भी अगर आप यीशु पर और परमेश्वर के लोगों पर दृढ़ विश्वास करते हो, तब आपके लाइफ में एक चमत्कार और चिन्ह खुदा भेजता है। हालेलुया। यदि वो मर भी जाएगा तो भी जीवित हो जाएगा। अगर आप विश्वास करते हैं, तो लड़का मर गया था लेकिन खुदा के दास ने उसको जिंदा कर दिया था। हालेलुया। ये दृढ़ विश्वास आपके लाइफ में होना चाहिए। अगर क्राइसिस के समय, संकट के समय भी अगर आप खुदा पर विश्वास करते हो, तब आपके लाइफ में चमत्कार परमेश्वर ऑटोमेटिकली करेगा, आपके लाइफ में देखेंगे। और चौथी बात है, गॉड हैज पावर ओवर डेथ। परमेश्वर मृत्यु के ऊपर भी जीवन प्राप्त किया हुआ परमेश्वर है। हालेलुया। तो कोई मृत्यु आपके लाइफ को नहीं ले जा सकता। हालेलुया। जिस तरह से भजन संहिता में भजनकार कहता है, मैं ना मरूंगा वरन जीवित रहूंगा और परमेश्वर के कामों का, सभी लोग कहें, मैं ना मरूंगा वरन जीवित रहूंगा, परमेश्वर के कामों का वर्णन करूंगा। मैं ना मरूंगा वरन जीवित रहूंगा और परमेश्वर के कामों का वर्णन करूंगा। हालेलुया। मैं घोषणा करता हूँ इस वचन के आपकी लाइफ में, आपके बच्चों के जीवन में, आपके परिवार और आपके रिश्तेदारों के जीवन में समय से पहले कोई मृत्यु आपके घर में ना आने पाए, कोई एक्सीडेंट आपके घर में ना आने पाए, कोई बीमारी के द्वारा आप में से कोई मरने ना पाए, एक्सीडेंट के द्वारा किसी का डेथ ना होने पाए, कोई भी समस्या के द्वारा आपके लाइफ में ये आत्महत्या का विचार आपके लाइफ में ना आने पाए।
मैं डांटता हूं तमाम आत्माओं का आपके जीवन से यीशु के नाम में हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर आपको जीवन दिया और बहुतायत का जीवन दिया। परमेश्वर कहता है कि तुम जीवित रहो और लंबे समय तक जीवित रहो, क्योंकि वो कहता है कि वो दीर्घायु से तृप्त करने वाला परमेश्वर है। आपको दीर्घायु से परमेश्वर तृप्त करता है। हालेलुया, हालेलुया। हम सभी लोग अपने स्थानों में खड़ा हो जाएंगे। थैंक यू जीसस, ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। मैं प्रार्थना करूंगा हम सभी लोग अपनी आंखों को बंद करें। जीसस, थैंक यू लॉर्ड। जो वचन हमने सुना है आज वुमेन्स डे में, एक स्पेशल वुमेन सुनेमाइट लेडी के बारे में हमने सीखा कि एक लेडी जो परमेश्वर के दास को पहला प्रायोरिटी दिया, टॉप प्रायोरिटी दिया, परमेश्वर ने उसके घर को आशीष से भर दिया। जो असंभव था उसको बेटा मिलना, उसको परमेश्वर ने बेटे के साथ आशीष किया। बीच में उसके बेटे की मृत्यु भी हो गई, लेकिन खुदा ने फिर से उसको जिंदा कर दिया। शायद वो परमेश्वर की ओर से एक परीक्षा थी उसके लाइफ में कि उसका विश्वास कैसा है, लेकिन वो अच्छे समय में भी विश्वास करती थी और बुरे समय में भी विश्वास करती थी। जो विश्वास खुदा के प्रति, खुदा के दास के प्रति था, वो कभी कम नहीं हुआ और उसका रिजल्ट परमेश्वर एक बड़े आशीष के साथ उस परिवार पे दिया। खुदा आज आपके जीवन में चाहता है आशीष को देने के लिए। अपने हाथों को उठाए कहे, खुदा मैं आशीषित हूँ, मैं फलवंत हूँ, मैं आशीषित हूँ, मेरे बच्चे आशीषित हैं, मेरी नौकरी आशीषित है, मेरा बिजनेस आशीषित है, मेरा परिवार आशीषित है। थैंक यू जीसस, ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। स्तुति हो। मैं जीवित रहूंगा, मैं जीवित रहूंगा। एक्सीडेंट मेरा हिस्सा नहीं है, समय से पहले मृत्यु मेरा हिस्सा नहीं है, बीमारी मेरा हिस्सा नहीं है, गरीबी मेरा हिस्सा नहीं है, उधारी मेरा हिस्सा नहीं है। मैं आशीषित हूँ, मैं यीशु के नाम में आशीषित हूँ, मैं फलवंत हूँ, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, मैं फलवंत हो रहा हूँ। थैंक यू जीसस, हालेलुया। खुदावन सब लोग अपने हाथों को उठाए, मैं आप सबके लिए प्रार्थना करूंगा। पिता परमेश्वर, मैं आपके चरणों में आता हूँ खुदा। सभी लोग अपने हाथों को उठाएं, अपनी आवाज को उठाएं, प्रभु को धन्यवाद करें। अगर आपके लाइफ में कोई बीमारी है उसको डांटे, यीशु के नाम से जाती रहे। आपका एक बीमारी तू मेरा लाइफ का हिस्सा नहीं है। अगर आप गरीबी से जूझ रहे हैं, आप उसको डांटे, गरीबी तू मेरा लाइफ का हिस्सा नहीं है। अगर आप उधारी से जूझ रहे हैं तो आप उसको डांटे, आपका उधारी तू मेरा लाइफ का हिस्सा नहीं है। अगर कोई भी आंसू बहा रहे हैं, आपके आंसू मेरे लाइफ का हिस्सा नहीं है। लड़ाई और झगड़ा मेरे लाइफ का हिस्सा नहीं है, बैर भाव मेरे लाइफ का हिस्सा नहीं है। आपके जीवन को खुदा ने आशीषित किया है। आप फलवंत होते जाओ, आपके घर के उदारियां फलवंत होते जाए, आपके बच्चे फलवंत होते जाए, आपके नौकरी फलवंत होते जाए, आपका बिजनेस फलवंत होते जाए, आपके हाथ के काम फलवंत होते जाए, आपके घर में आशीष आने पाए, परमेश्वर का दोनों सामर्थ्य हाथ आपके सिर पर होने पाए, आपको खुदा लंबी उम्र के साथ और अच्छे स्वास्थ्य के साथ आशीष करे, धन और महिमा के साथ आशीष करे, उसका दोनों सामर्थ्य